तो आइए दोस्तों, इस वक्त हूँ मैं बग्घा ग्राम में, जो कि अपना गांव है। और यहाँ पे नवाह जो है 9 दिनों से लगातार चल रहा था और आज साधु भोजन होगा, जो कि भंडारा है। और इसके जो पूरे तरीके से कह सकते हैं जो कार्यकर्ता है हमारे श्री 108 श्री दिनेश शरण महाराज जी, तो इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि कैसा रहा ये 9 दिन का सफ़र और किस तरीके से इनके जो सोच जेहन में आया कि इस तरीके का कीर्तन इसी गांव को चुना जाए। क्योंकि कहा जाता है कि अभी करोड़ों, जब कुंभ मेला लगा था तो पूरे भारत से करोड़ों साधु संत गए थे, लेकिन कुछ व्यक्ति वहां नहीं पहुंच पाए क्योंकि भगवान उनको नहीं बुलाए थे। और इतने सारे गांव में आपके पास बहुत सारा ऑप्शन था, लेकिन आप बग्घा गांव को ही क्यों चुने नवाह कीर्तन के लिए? बग्घा गांव को इसलिए चुने, यहाँ के सभी प्राणियों को, सभी भक्त जगत को इच्छा हुआ कि एक बार नाम संकीर्तन नवाह महायज्ञ के रूप में हो जाना चाहिए और संत सम्मेलन होना चाहिए। इस सभी गांव के तन मन धन लगाकर इसमें समर्पित रहे हैं सब प्राणी, और संत भगवान की शक्ति भी प्राप्त हुआ है, जिसके कारण ये जगत हित जनहित के लिए, विश्व कल्याण के लिए ये नाम अनुष्ठान किया जाता है। और इतने आनंद मिला है इस नगर में ये नवाह महायज्ञ करके, जो कौन सा स्वरूप यहाँ दर्शन नहीं हुआ संत रूप में। भगवान भी आए, हनुमान जी भी आए। हनुमान जी प्रथम दिवस में आए थे यहाँ, जो मंदिर के अंदर जा कर के और माता जी के सामने देख ली नज़र से और चल दिया, आगे बढ़ दिए। जो हमारे पुराने आगे वाली कुटी है उस पर जा कर के हमारे पास दर्शन दिए। तो वहाँ आए, हमारे बिकाऊ दास जिज्ञासु जी हैं, इनको कहे कि बहुत सुंदर मुहूर्त बीत रहा है और परमात्मा पहुँच चुके हैं, इसलिए आप काम आरंभ करो, इसमें किसी भी प्रकार का अभाव न हो। तो बाबा, ये जो 9 दिन का नवाह रहा, इसमें गांव वालों का क्या रिस्पांस था? गांव वाले तन मन धन से समर्पित हैं, किसी प्रकार से त्रुटि नहीं रखे हैं और सभी प्रकार का सुख सुविधा पहुंचाए हैं संतों की सेवा में के लिए और नाम संकीर्तन के लिए तत्पर हाजिरी दिए हैं सभी लोग। माता बहन इस गांव के खासकर जो हमारी माता बहन हैं, इनका खास विशेष रूप से इसमें योगदान रहा है नाम संकीर्तन में। ओके, तो बाबा ये हम कहना चाहेंगे कि जैसे कि आप कहते हैं हनुमान जी आए थे, और ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी कभी मरे ही नहीं, क्योंकि राम भगवान उनको ये दिए हुए थे वचन कि आप नहीं मरोगे जी। तो क्या ऐसा लगता है कि अभी भी हनुमान जी मिल सकते हैं? चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग में हनुमान जी की खास प्रधानता है, और हनुमान जी की प्रधानता जानने के लिए विशेष राम भजन के माने यूजर बने प्राणी। राम भजन से वो हर जगह, हर क्षण, हर पल आप जहाँ चाहेंगे वो हनुमान जी विराजमान हो जाते हैं। तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा? बस भजन को भजन करना है, नाम भजन कर से कर्म करहु विधि नाना, ध्यान राखो जहाँ कृपा निधाना। सर बाबा, एक बात और, गृहस्थ जीवन सही है या सन्यासी जीवन? नहीं, जीवन दोनों सही है, पर क्या है, गृहस्थ को महान जीवन माना गया है। सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम को माना गया। गृहस्थ आश्रम को माता पिता का स्वरूप दिया गया है। इस आश्रम से निकलकर बड़े बड़े त्यागी, बैरागी, तपस्वी निकलते हैं इसी आश्रम से, इसलिए गृहस्थ आश्रम को सबसे महान आश्रम माना गया है और गृहस्थ पुरुष में ही महात्माओं का जन्म होता है। ओके बाबा, एक बात और, इस गांव जो ग्रामवासी है उनको क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे आप? हम गांववासी से, हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे, सभी संत भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे गांववासी को धन्य धान कर दें, सतबुद्धि सतविवेक भर दें, जिनके कारण आगे भी इसी प्रकार से यज्ञ अनुष्ठान करवा करके और संत समागम करवा करके लाखों जन्म के पाप को भस्म कर दें। एक और बात बाबा, जग करने से क्या होता है? जग करने से जन के जो मानवीय संस्करण है उसमें शक्ति बढ़ता है, और ब्रह्मांड में इनके हवि के धुआं जाने पर, नाम के गुणगान जाने पर सृष्टि पर सुख की वर्षा होती है। इसीलिए कहते हैं जगत कल्याण का काम होता है, विश्व कल्याण का काम होता है, जनहित का काम होता है। ओके बाबा, तो ये सनातन धर्म की जागरूकता के लिए क्या करना चाहिए? जी, सनातन धर्म की जागरूकता के लिए यही पूजा पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ जाप, अपने धार्मिक उत्सव जो अपने अपने समाज में भगवान के मंदिर के स्वरूप दिया करते हैं लोग, जो उसमें भगवान को पधराते हैं और सभी श्रद्धा सुमन अपना समर्पित करके भक्ति भी करते हैं, जिससे सनातन का शक्ति बढ़ता है। ओके बाबा, आप अपने आप को क्या मानते हैं, सन्यासी या फिर पुजारी? जी नहीं, हम सदगृहस्थ हैं। गृहस्थ हैं। ओके, और एक बात और बाबा कहना चाहेंगे
कि उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो इस धर्म से अपने आप को दूर बनाना चाह रहा है, दूर होना चाह रहे हैं। जी, रामायण जी में हमारे बाबा लिखे हैं, तुलसीदास बाबा, कि पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, और जुवर की जुरी ताप से भोजन की रुचि जाए। जैसे पुनर्जन्म की पाप सवार होता है, उन्हें भगवत भजन नहीं सुहाता, अच्छा नहीं लगता है। जैसे बुखार लग जाने पर भोजन अच्छा नहीं लगता है, तो जुअर मीन्स बुखार लग जाने पर भोजन अच्छा नहीं लगता है। उसी प्रकार से पाप सवार होने पर हरि भजन, हरि चर्चा, सत्संग अच्छा नहीं लगता है। धर्म से दूर होने का क्या रीज़न है? धर्म का दूर होने का रीज़न है अपना निजी स्वार्थ, निजी सामान बसी भोग सामान में ज़्यादा यूज कर लेते हैं अपने को। अच्छा, लोग तो कहते हैं कि बाबा से भी स्वार्थ में रहते हैं। जी, क्या स्वार्थ, उनका क्या स्वार्थ है? बाबा का स्वार्थ है जगत सुखी, और अन्य परिवार है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, उनका सर्व अपना स्वयं सुख, यानी स्वयं सुख प्राप्ति के लिए दूसरों को भी गर्दन काट दिया करते हैं, दूसरों को भी संकट पहुंचा दिया करते हैं। संत है जो सभी संकट सह करके हर जन के लिए, हर सृष्टि के, हर जीव जंतु के लिए अपना भजन भक्ति प्रदान कर दिया। ओके बाबा, तो संत महात्मा तो यही कहते हैं कि पैसा के पीछे नहीं जाना चाहिए, लेकिन बहुत संत महात्मा जो है कि फिर लास्ट में पैसा ही लेते हैं। पैसा उनको देते, पैसा तो परमात्मा से नहीं मिला सकते हैं, पैसा कुछ क्रियाकलाप को चला सकते हैं। तो पैसा और परमात्मा में दूरी है। पैसा इसलिए लिया करते हैं कि वो कहीं कहीं संत महात्मा कुटी चलाते हैं, सेवा सत्कार में लगे रहते हैं। जो अमला फमला लंगड़ा लुल्हा ये सब होते हैं, निसहाय को सेवा करते रहते हैं। इसके लिए उनको सब जगत भगत सती सेवक सब जो है सो उनको दान दक्षिणा दिया करते हैं। और जो मांग रहे हैं कि पैसा, तो उनको कहीं ना कहीं अनुष्ठान कुछ किए होंगे, यज्ञ किए होंगे या मंदिर बनाए होंगे। ओके बाबा, तो आज कितने संत जो है भोजन करने वाले हैं यहाँ? आज इनका नाम तो महाभंडारा है, गणना से परे संत की वातावरण है। आप जितना आ सके यहाँ पर संत भगवान के दर्शन के अभिलाषी हैं। कोई गिनती नहीं है? जी नहीं, कोई भी आ सकते हैं? हाँ हाँ, वही आ सकते हैं जो संत महात्मा है, या कोई भी आ सकते हैं इसमें? संत सागर में जैसे अभी संत भगवान बैठे हैं, डुबकी लगाना सब, तो इसमें जो भी समाज आएंगे वो सब संत के ही समान है। ये संत सुरसरी सागर होता है। जैसे एक बाल्टी पानी है, उसमें एक बूंद गंगा जल डाल देने पर समुचित जल गंगा जल ही हो जाता है। बाबा एक बात और, क्या जो मांस मछली खाते हैं वो भंडारा खाने योग्य होते हैं या नहीं? मांस मछली खाने वाले भंडारा खाने योग्य नहीं होते। उसमें प्रसाद पाने के लिए मैंने उनको आग्रह कर दिया जाता है कि कहीं ये प्रसाद पाकर उनकी सुमति प्राप्त हो जाए और वो साधुता में मिल जाए। और वो योग्य नहीं होते हैं कि हमको जनगणना में लेकर के उनको भंडारा पवावे, ऐसा नहीं कहा गया। ओके बाबा, तो इतना बड़ा जो अनुष्ठान किए आप, तो इसका खर्च का क्या एस्टिमेट है? खर्च का एस्टिमेट तो अभी तक उनका अति नहीं किए हैं, हिसाब नहीं किए हैं, लेकिन अभी तक लाखों से ऊपर टप चुका है। करीब 2-2.5 लाख रुपया का टारगेटिंग अभी तक मोटा मोटी खर्चा हो चुका है। आगे जोड़ने जितने के बाद क्या होगा। और ये पूर्ति कहाँ से हुआ? ये समाज के सभी लोग अपना अपना तरीके से शक्ति से दिए हैं। बाहर से कहीं से चंदा नहीं, अपने इसी समाज से सब लोग अपना पूरा किए हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा इतना टाइम देने के लिए। एक बार आशीर्वाद दे दीजिए जो देखने वाले। सदा आनंद रखें और सभी प्राणी को सतबुद्धि सतज्ञान दे, ऐसा हनुमान जी से प्रार्थना करें। जय सिया राम, राधे श्याम।